नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अध्याय 10 वृत्त सर्कल पढ़ रहे थे, जिसका आज हम प्रश्नावली 10.1 करेंगे। इसका पहला प्रश्न हमारा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यानी कि हमें पूछ रहा है कि किसी भी एक वृत्त की हमारी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर ये हमारा एक वृत्त है और इस वृत्त के हमें पता है कि कई सारे समूहों से, कई सारे बिंदुओं से मिलकर हमारा वृत्त बनता है, यानी किसी भी एक वृत्त की अगर यहाँ ये रेखा जाती है तो स्पर्श रेखा, इस बिंदु से जो रेखा जाएगी वो स्पर्श रेखा, इस बिंदु से जो रेखा जाएगी वो स्पर्श रेखा। तो इस तरह से अनंत स्पर्श रेखाएं किसी भी वृत्त की हो सकती हैं। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? हमारा आंसर होगा कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आगे हमारा प्रश्न संख्या 2 जो कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि अगर कोई भी वृत्त है, उस वृत्त की जो स्पर्श रेखा होगी, ये हमने एक स्पर्श रेखा मानते हैं, तो उस स्पर्श रेखा उस वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? यहाँ पे ए है तो यानी कि एक ही बिंदु पर, यानी किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होगी वो उस वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए ये हमारी सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अगर यहाँ पे स्पर्श रेखा होगी तो भी हमारी ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ये अगर स्पर्श रेखा हो तो भी ये हमारी सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सेकंड है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? तो अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो आप पढ़े होंगे, उसमें समझे होंगे कि अगर कोई वृत्त है तो ये एक ऐसी रेखा है जो इसको दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस बिंदु को हम लोग, इस रेखा को हम क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे हम? छेदक रेखा। इसका उत्तर क्या होगा? छेदक रेखा। यानी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है हमारा। तीसरा है एक वृत्त की डैश यानी कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। अब उस वृत्त में अगर आप देखेंगे, अगर ये एक स्पर्श रेखा ये है हमारी जो ए से होके जा रही है, और एक स्पर्श रेखा ये हम मान लेते हैं जो यहाँ बी से होके जा रही है, तो आप देखेंगे और अगर बीच में कहीं और भी कोई रेखाएं बनाते हैं तो ये रेखा हमारी क्या हो जाएंगी? ये हमारी छेदक रेखा हो जाएगी। ये कैसी रेखा हो जाएगी? हमारी छेदक रेखा हो जाएगी। पर सिर्फ ए और बी जो स्पर्श बिंदु हैं, यानी कि सिर्फ दो ही समांतर रेखाएं होती हैं, दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं एक वृत्त से जा सकती हैं। तो कितनी हो सकती हैं? दो। यानी एक वृत्त की, यानी किसी भी एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो दो। तो ये एक ये वाली है, इसको हम XY मानते हैं, और एक ये वाली है जिसको हम AB मानते हैं, जहां पे XY और AB दोनों हमारी समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो कितनी? हमारी दो हो गई। चौथा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसके उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? स्पर्श बिंदु। ये हमारा वृत्त है और इस वृत्त के ये हमारी एक स्पर्श रेखा है। तो इस स्पर्श रेखा की जो ये बिंदु होगी, उभयनिष्ठ बिंदु, इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 3 है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ हमारा 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई हमारी क्या होगी? यानी कि एक हमारे वृत्त दिया हुआ है, एक हमारा क्या दिया हुआ है? वृत्त। हमारा वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त में कह रहे जिसका केंद्र क्या है हमारा? वो है, कह रहे 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, यहाँ से एक ये हमारे 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई हुई है जो बिंदु P पर, ये बिंदु P है,
ये बिंदु P है, स्पर्श रेखा है, यानी कि अगर इसी पे हम एक स्पर्श रेखा बनाते हैं तो इस बिंदु P पे जा रही है, ये हमने एक स्पर्श रेखा बनाई, तो इससे जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q, और यहाँ पे एक बिंदु Q है, ये एक बिंदु Q है, वो इस प्रकार मिलती है कि जो हमारा OQ है वो कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमने PQ निकालना है, और हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है इसका हल इस प्रकार होगा, जो हमारी ये OP हमारा क्या है, त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या हमारा कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमें पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा के, यानी कि हमारे स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर लंब होती है, यानी कि हमारा जो OP है, वो लंब है किसके, PQ के लंब होगा, वो हमारा PQ के लंब होगा, इसलिए हमारा OPQ कितना हो गया, हमारा 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, हमारे यहाँ क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पे हमारा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आप देखेंगे ये हमारा एक ट्रायंगल बनता है, एक त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज OPQ में हमें पता है कि जो OQ का स्क्वायर होगा, OQ का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, हमारा OP का स्क्वायर और प्लस हमारा PQ का स्क्वायर होगा। और OQ हमारा कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, यानी 12 स्क्वायर, और OP हमारा 5 यानी 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब ये PQ स्क्वायर हम यहाँ कर देते हैं, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, चूंकि प्लस में तो उधर जाएगा हमारा -5 स्क्वायर, बराबर 144 माइनस 25। तो यानी कि ये हमारा कितना आ गया, 119 आ गया। तो यहाँ से PQ हमारा कितना हो जाएगा, वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई हमारी कितनी हो गई, वर्गमूल 119 सेंटीमीटर, यानी डी वाला आंसर हमारा इसका सही होगा। इस तरह इसका हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 कहता है कि एक वृत्त खींचिए। चलिए ठीक है, हमने एक वृत्त खींच दिया, एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के, और हमने यहाँ पे एक रेखा दी गई हुई, इस रेखा को हम लोग AB मान लेते हैं। तो एक रेखा के दी गई रेखा के समांतर, यानी हमने इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है कि उनमें से एक हमारी स्पर्श रेखा हो और दूसरी हमारी छेदक रेखा हो। तो यानी इस AB के समांतर एक स्पर्श रेखा हो। तो आप देख सकते हैं कि इसके समांतर हमने ये एक रेखा खींच दी जिसका नाम हमने PQ रखा, और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई। और अब हमें छेदक रेखा खींचनी है इसी के समांतर, तो ये रेखा हमने खींच दी, इसका नाम हम LM रख देते हैं। चूंकि इसको दो बिंदुओं पे काट रहा है, इसलिए ये हमारी कैसी रेखा हो जाएगी, ये हमारी छेदक रेखा हो जाएगी। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 10.1 समाप्त होता है। धन्यवाद।